उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मन की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। यदि मन को अपना अधिकारी मालिक मान लिया तो फिर भटकन के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। स्थिरता कभी प्राप्त नहीं हो सकती, आत्मबोध नहीं हो सकता। इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न शास्त्रों में वर्णित महापुरुषों की वाणियों के आधार पर अपने व्यावहारिक अनुभव को ही साझा करने का प्रयास करता हूं। यदि ये टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं तो अपने शुभचिंतकों में शेयर करना मत भूलिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। हमारे मन में अक्सर कुछ प्रश्न हमेशा उमड़ते रहते हैं, जैसे मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आदि आदि। हमारे और आत्मबोध के बीच जो दीवार है वह है मन। जब हम मन को समझते हैं तभी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम मन से परिचित नहीं होते वो हमें ही चलाता है। मन हमारा मालिक बन बैठा है, हम उसकी इच्छा में चलने लगते हैं। वो हमें एक क्षण में आकाश में ले जाता है और अगले ही पल नीचे गिरा देता है। मन में आने वाले ये सभी विचार हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, हमारी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को क्षीण करते हैं। अक्सर व्यक्ति चालाकी का अभिनय करके खुद को अन्याय या गलत व्यवहार का शिकार बताकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करता है या दूसरों को प्रभावित करके उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार हेरफेर वाली रणनीति से व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता है और अपनी जिम्मेदारी से पूर्णतया बचने का प्रयास करता है। इस तरह विक्टिम कार्ड खेलने से औरों का आपकी ओर ध्यान आकर्षित तो हो सकता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलने वाला है। इस विचार से जो नतीजा उभर कर आएगा उससे निपटना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो हुआ उसे स्वीकार करें। मैं क्यों, यह एक विकार है, इस विकार से बाहर आना होगा जो हमें इस विचार में उलझाए रखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी भूमिका को स्वीकार करें और अपनी क्षमता के अनुसार उसे हल करें। इसके लिए किसी और से कुछ करने की प्रतीक्षा या अपेक्षा बिल्कुल ना करें। आध्यात्मिकता के अनुसार घृणा किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रेम की ओर अग्रसर होते हुए आत्मावलोकन करें। अपनी स्थिति को अधिक करुणा व प्रेम के साथ देखें। अपने रोजाना के कार्यों को और भी अधिक कृतज्ञता के साथ करें। अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं और परिस्थितियों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें पहचानें। उन सभी स्थितियों की लिस्ट बनाएं जो आपको क्रोध, आक्रोश जैसी भावनाओं को उजागर करते हैं और उनका अवलोकन करें। अपने आप से बात करें कि शांति और सफलता पाने के लिए मैं स्वयं को अतीत से मुक्त करती हूँ। अतीत में जो हुआ अब मैं उसके पीछे न तो भागूंगी और न ही याद करूंगी। सदा सकारात्मक सोच रखें। ब्रह्मांड में व्याप्त निराकार शक्ति मेरी रक्षक है जो मुझे सकारात्मक बनाए रखती है। मुझे वह सब मिलता है जो ईश्वरी दया और शक्ति के तहत मेरा है। अपनी चेतना को इस सर्वशक्तिमान से जोड़ते हुए विचार करें और स्वयं से कहें, यह अनंत शक्तियों का मालिक हर पल मेरा ध्यान रखता है।
यह मेरे साथ है, ये मुझसे प्यार करता है, मैं इसी में विराजता विराजती हूं। यह प्रार्थना इस रूप में भी कर सकते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। ये शब्द अतीत के घावों को भरने के लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करेंगे। यह अवचेतन मन हमारी चेतना और इस चेतन सत्ता का ही तो हिस्सा है, जो इसके प्यार व दुलार की लालसा रखता है। संपूर्ण हरदेव वाणी पद संख्या 18 में बाबा हरदेव सिंह जी कह रहे हैं, इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। अब यह अवचेतन मन चेतन सत्ता के साथ जुड़ जाएगा तो वह वर्तमान के क्षणों में आनंद, स्थिरता और शांति लाएगा। फिर मन की अवस्था भक्ति से परिपूर्ण होकर इस स्थिर से जुड़कर स्थिरता में निवास करेगी। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ भी मिला है तो इस वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।